नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं, करीब करीब तशरीफ़ रखें। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, अपने माल को ज़कात के ज़रिए महफूज कर लो, पाक कर लो, अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए इलाज कर लो और किस्म किस्म की तकलीफ़ों का और परेशानियों का दुआओं से मुकाबला करो। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, एक न एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़ देनी है, आप भी एक दिन इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। जिस वक्त आप दुनिया से पर्दा फरमाएंगे उस वक्त हमारे लिए ज़मीन पर रहना बेहतर होगा या ज़मीन के नीचे चले जाना बेहतर होगा, यानी मर जाना बेहतर होगा। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे उमरा यानी हाकिम अच्छे होंगे, अमानतदार होंगे, तुम्हारे मालदार सखी होंगे, माल का हक़ अदा करने वाले होंगे, सखावत करने वाले होंगे और तुम्हारे आपस के काम बाहमी मशवरे से होंगे, जो भी तुम काम करते होंगे मशवरे से करते होंगे, तो हमारे नबी ने फरमाया फिर तो तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदा रहना बेहतर है। फिर हमारे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे उमरा यानी हाकिम ख़यानत करने वाले होंगे, आँखों में धूल डालने वाले होंगे, हाकिम से सिर्फ हुकूमत मुराद नहीं है, किसी को अल्लाह ने मदरसे का हाकिम बनाया, किसी को मस्जिद का हाकिम बनाया, किसी को महल्ले का हाकिम बनाया, किसी को सोसाइटी का हाकिम बनाया, किसी को समाज का हाकिम बनाया। फरमाया कि तुम्हारे हुक्काम ख़यानत करने वाले होंगे, तुम्हारे मालदार बख़ील कंजूस होंगे, जो माल से बड़ी मोहब्बत करते होंगे, गरीबों का हक़ मारते होंगे और तुम्हारे काम औरतों के सुपुर्द कर दिए हुए होंगे, तो फिर तुम्हारे लिए ज़मीन के नीचे चला जाना बेहतर है। तो मेरे प्यारों, अल्लाह पाक ने हमें माल अता फ़रमाया, तो माल की बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ है। गुज़श्ता हमने हज़रत मुफ्ती साहब से ज़कात के बारे में कुछ बातें सुनी थी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। इस वक्त भी हमने हमारे बिरादे मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब को बुलाया है, सदक़े फ़ितर और भी कुछ ज़रूरी मसाइल के बारे में गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जम कर बैठेंगे इंशाअल्लाह और तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह और अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़श्ता हफ़्ते हमने ज़कात अदा करने के फ़ायदे, ज़कात वाजिब होने के बावजूद भी अदा न करने के नुकसानात, दुनियावी एतबार से भी नुकसानात, उखरवी एतबार से भी नुकसानात हमने सुन लिए। इसके अलावा ज़कात के ज़रूरी मसाइल हमने जाने। आज जो बात करनी है वो सदक़े फ़ितर, माल को बुराई से बचाने के लिए और माल के शर से महफूज रहने के लिए ज़कात है। लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक में हम अक्सर मुसलमान 29-30 दिन के रोज़े रखते हैं। अब रोज़े की हालत में हम कितने भी गुनाह से क्यों न बचें, लेकिन कुछ न कुछ कोताही और कुछ न कुछ नक्स हमारे रोज़ों में रह जाता है। क्योंकि रोज़ों के मुतालिक आता है कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने और ख्वाहिशात से बचने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो पूरे बदन का रोज़ा होता है। आँखों का भी रोज़ा, कानों का भी रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, अलगर्ज़ पूरे बदन के किसी हिस्से से भी कोई गुनाह का काम ना हो, ये असल रोज़ा है।
तो जाहिर सी बात है रोज़े का जो हक़ अदा होना चाहिए वो हमसे होता नहीं है, कुछ न कुछ कोताही गलती हो ही जाती है। तो उसकी तलाफ़ी के लिए ये सदक़े फ़ितर का हुक्म दिया गया है। यूँ समझे कि रोज़े की ज़कात, माल की ज़कात ये 2.5% निकालना है माल का, और रोज़े की ज़कात सदक़े फ़ितर है कि रोज़े के अंदर हमसे जो गलती और कमी रह गई है, सदक़े फ़ितर अदा करने से अल्लाह ताला उस गलती को माफ़ फरमा देते हैं। तो एक तो सदक़े फ़ितर का बड़ा मकसद ये है कि ये रोज़े की ज़कात है, रोज़े के अंदर जो गलती और नुक्स रह जाता है उसको बुरा करने के लिए है। दूसरा सदक़े फ़ितर का मकसद है गरीबों की मदद करना। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के बाद फ़ौरी तौर पर ईद का मुबारक त्यौहार आता है। हमारे इस्लाम में 2 ही त्यौहार है, तीसरा कोई त्यौहार, 2 ही ईदें हैं, तीसरी कोई ईद नहीं है। त्यौहार का मतलब है फेस्टिवल, जिसको सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, तो वो 2 ही है इस्लाम में। एक ईद उल फित्र रमज़ान के बाद जो फ़ौरन ईद आती है वो पहली शव्वाल को, एक ईद उल अज़हा। ये 2 ही त्यौहार हैं हमारे जिसको सेलिब्रेट और मनाने का हुक्म दिया गया है। अब जाहिर सी बात है ईद के दिन जितने भी मालदार लोग होंगे, जिनके घरों में अच्छे अच्छे खाने बन रहे होंगे, इनके मालदारों के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मोहल्लों के अंदर घूमते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो उन मोहल्लों के अंदर कई गरीब घर भी होते हैं कि जिनके घरों में अच्छे खाने नहीं बनते, अच्छे पकवान नहीं बनते। उन गरीब घरों के बच्चों के जिस्मों पर और उनके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं होते, नए कपड़े नहीं होते। तो जाहिर सी बात है जब ये बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो इन गरीब बच्चों का दिल दुखेगा। एक घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे, वही बात में दूसरा घर गरीब है जिसके घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये तो पड़ोसी का भी एक हक़ ज़ाय हो रहा है। तो ये तरतीब बनाई गई है कि हर शख्स जिसको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, मालदार बनाया है, वो ईद के दिन दरगाह में जाने से पहले पहले अपना सदक़े फ़ितर गरीबों को अदा करके जावे, ताकि जिस तरह तुम्हारे घरों में अच्छे पकवान बन रहे, तुम्हारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, इसी तरह गरीब के घर में भी चूल्हा जले, वहाँ भी अच्छे पकवान बने और इनके घर में भी इनके बच्चों के शरीर और इनके जिस्मों पर अच्छे अच्छे कपड़े आवे। ये सदक़े फ़ितर के 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद हमारी रोज़ों के अंदर जो कमी और कोताही रह गई है उसकी तलाफ़ी के लिए है, और दूसरा मकसद है कि ईद के दिन हर गरीब के घर में अच्छे अच्छे पकवान भी बने और इनके घरों के अंदर जो बच्चे हैं वो अच्छे कपड़े पहने, ताकि ये जो अल्लाह ताला ने खुशी का मौका दिया है ईद का दिन, वो उस ईद के दिन में और खुशी के मौके पर हर मुसलमान एक साथ मिलकर खुशी मनाए। ऐसा नहीं कि आधे लोग खुशी मनाएं और आधे लोग माल की कमी की बुनियाद पर बेचारे खुशी न मना सके। तो ये असल मकसद है सदक़े फ़ितर के 2 बुनियादी। अब गुज़श्ता हफ्ते कुछ वजाहत तो सदक़े फ़ितर की आ गई थी, लेकिन मुकम्मल वजाहत अब आएगी। ज़कात और सदक़े फ़ितर में फ़र्क है, बुनियादी 2 बड़े फ़र्क है। कई मरतबा ऐसा होता है कि एक शख्स पर ज़कात तो वाजिब नहीं होती, लेकिन उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है, कुर्बानी वाजिब होती है। तो कोई ये ना समझे कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं है तो सदक़े फ़ितर भी नहीं है, कुर्बानी भी नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़कात तो वाजिब नहीं होती लेकिन कुर्बानी और सदक़े फ़ितर वाजिब होता है, इसलिए कि ज़कात के वाजिब होने के लिए तो 4-5 चीज़ें ही है। सोने पर ज़कात आती है, चांदी पर आती है, रोकड़ रकम पर आती है और बेचने के सामान पर आती है, लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं है। इसी तरीके पर ज़कात के अंदर आपके पास माल आया तो माल के आने के 1 साल गुजरने के बाद फिर ज़कात वाजिब होती है। जैसे गुज़श्ता समझाया था कि रजब की पहली तारीख एक आदमी मालदार हुआ तो आइंदा साल रजब की पहली तारीख अब उस पर ज़कात निकालना वाजिब होगा, लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं है। वो पूरी बात आएगी। सदक़े फ़ितर के अंदर सोना, चांदी, रोकड़ रकम, तिजारत का सामान तो हिसाब में लिया ही जाएगा, उसके अलावा ज़रूरत से ज़ायद जितनी भी घर में चीज़ें हैं उन तमाम को भी हिसाब में लिया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी डेगे हैं और बड़े बड़े बर्तन हैं घरों में जिनको साल में 1 मरतबा भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे गुज़श्ता समझाया था कि खटिया है, 3 अफराद हैं, 2 मेहमान के लिए 5 काफ़ी है, लेकिन कई घरों में 10-15 होते हैं तो बाकी सब जायद है, उसकी कीमत लगाई जाएगी, हिसाब में लिया जाएगा। बिस्तरे तो 3 अफराद हैं, 2 मेहमान के लिए 5 के अलावा जितने भी हैं वो तमाम के तमाम जायद है, इसको भी लिया जाएगा। किसी के घर में टीवी है, VCR है
कैसेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद है। मोबाइल, एक मोबाइल ज़रूरत के लिए काफ़ी है, लेकिन कोई आदमी दो दो मोबाइल रखता है तो दूसरा मोबाइल ज़रूरत से ज़ायद है, उसको हिसाब में लिया जाएगा। ज़कात के हिसाब में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन सदक़े फ़ितर के हिसाब में आएगी। इसी तरीके पर एक बाइक है या एक एक्टिवा, ऐसे इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन शौक़ के लिए दो दो गाड़ियाँ रखी है, एक्टिवा भी रखी और बाइक भी रखी है, तो एक ज़रूरत से ज़ायद है। 4 व्हीलर में भी एक से ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन दो दो है, तो एक ज़रूरत वाली है और एक ज़रूरत से ज़ायद है। एक मकान में वो रहता है, दूसरा मकान उसने किराए पर दिया हुआ है, तो ज़कात तो दूसरे मकान पर नहीं आती, लेकिन सदक़े फ़ितर के हिसाब में उसको भी गिना जाएगा। ऐसे ही खाली प्लॉट पड़े हुए हैं जो बेचने की नीयत से नहीं है, तो ज़कात तो नहीं आएगी, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, तो सदक़े फ़ितर में उसका हिसाब लिया जाएगा। तो पता चला कि सदक़े फ़ितर में सोना, चांदी, रोकड़ रकम, कैश के अलावा ज़रूरत से ज़ायद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम हिसाब में ली जाएगी। और उसका हिसाब करने के बाद 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम रुपए के बराबर अगर उसकी ये सारी चीज़ों की कीमत हो जाती है तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। इसके अलावा ज़कात में साल का गुज़रना शर्त था, लेकिन यहाँ नहीं है। किस तरीके पर? सदक़े फ़ितर का जो असल वक्त है वो है ईद के दिन सुबह सादिक। ईद के दिन सुबह सादिक सदक़े फ़ितर के वजूब का वक्त है। तो एक आदमी ईद के दिन अगली रात यानी समझे कि 29वें रोज़े या 30वें रोज़े अचानक उसके पास 10 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का माल आ गया। इससे पहले वो फ़कीर था, कंगाल था, सदक़े फ़ितर उस पर वाजिब नहीं, ज़कात कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अचानक ईद के अगले दिन उसके पास माल आ गया। तो एक ही दिन हुआ है, साल गुजरा नहीं है, लेकिन उस पर ज़कात, सदक़े फ़ितर क्या हो जाएगी? ज़कात तो नहीं होगी, लेकिन सदक़े फ़ितर उस पर वाजिब हो जाएगा। तो सदक़े फ़ितर में माल पर साल का गुजरना शर्त नहीं है। एक दिन पहले भी अगर इंसान मालदार हो गया और दूसरे दिन सदक़े फ़ितर का वक्त आ चुका है तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। ये दो बुनियादी फ़र्क है। पहला फ़र्क जो ये बयान किया कि ज़रूरत से ज़ायद सारी चीज़ें सदक़े फ़ितर में गिनी जाएगी, और दूसरा कि साल का गुजरना सदक़े फ़ितर के वजूब के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सदक़े फ़ितर का वजूब का वक्त जो अभी बयान किया वो है ईद के दिन सुबह सादिक। अब उससे कई मसाइल निकलते हैं। एक आदमी सुबह सादिक से पहले यानी ईद के अगले दिन अगर मालदार हो गया तो उसके लिए सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके पर एक आदमी अचानक ईद के अगले दिन फ़कीर और कंगाल हो गया, तब उससे सदक़े फ़ितर का वजूब साकित हो जाएगा, अब उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा नहीं। इसी तरीके पर एक आदमी फ़कीर था लेकिन ईद के दिन मालदार हुआ, सुबह सादिक के बाद सुबह 10 बजे 12 बजे या ईद के दूसरे दिन मालदार हुआ, तो भी उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं होगा। सदक़े फ़ितर के लिए ज़रूरी है कि ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त आपके पास कितना माल है, ये उसका असल वक्त है। और मुस्तहब जो वक्त है वो है ईदगाह में जाने से पहले पहले। और उलमा ने लिखा है कि रमज़ान ही के अंदर सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जावे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि गरीबों के हाथों में उसी वक्त अगर माल चला जाएगा तो वो अपनी ज़रूरत में ख़र्च कर सकते हैं, तो ये असल वक्त है। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान में या ईद के दिन सदक़े फ़ितर अदा न कर सका तो उसकी क़ज़ा नहीं है, अदाई है। वो ये है कि आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी अदा कर सकते हैं। ईद के बाद भी तीसरे दिन अक्सर लोग मसला पूछते हैं कि हमने रमज़ान में सदक़े फ़ितर अदा नहीं किया या ईद के दिन अदा नहीं किया, तो अब क्या शक्ल है? जब चाहो आप अदा कर सकते हो। इसी तरीके ज़कात में भी यह है, उसका कोई ख़ास वक्त नहीं है। तो रमज़ान में भी सदक़े फ़ितर अदा कर सकते हैं, उसका असल वक्त है ईद के दिन ईदगाह में जाने से पहले, और ईद के बाद भी कोई आदमी सदक़े फ़ितर अदा करना चाहे तो कर सकता है, उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। अब सदक़े फ़ितर किन किन लोगों पर आएगा? अगर बाप मालदार है तो उस पर सदक़े फ़ितर आएगा, और वो अपने बच्चों की तरफ से भी सदक़े फ़ितर अदा करेगा। ज़कात में मसला ये था कि नाबालिग बच्चों पर सदक़े फ़ितर नहीं आता है, अब मतलब कि ज़कात नहीं आती है। लेकिन अगर सदक़े फ़ितर का मसला बच्चे अपने बाप के ताबे होते हैं, जैसे गुज़श्ता भी कहा था, बाप मालदार तो बच्चा मालदार, और बाप गरीब तो बच्चा भी गरीब। तो अगर बाप मालदार है उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब है,
तो उसको ख़ुद का तो सदक़े फ़ितर निकालना ही निकालना है, लेकिन साथ में अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी वो सदक़े फ़ितर निकालेगा। हाँ, अगर नाबालिग बच्चे खुद मालदार हैं, इनके पास अपना माल है, तो इनके माल में से बाप सदक़े फ़ितर निकाल सकता है, उसको इतनी रुख्सत और गुंजाइश है। लेकिन माल नहीं है तो अपनी तरफ से अदा करेगा। ऐसे ही कोई बच्चा कम समझ है, पागल है, कम बुद्धि है, चाहे छोटा हो या बड़ा, नाबालिग है फिर भी, तो उसका सदक़े फ़ितर भी उसका बाप अदा करेगा, पागल बच्चे का भी। एक गलत फहमी हमारे इलाके में ये है कि पेट में अभी जो बच्चा होता है उसका भी लोग सदक़े फ़ितर निकालते हैं पेट में, ये सही नहीं है। इसी तरीके पर कई लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी सदक़े फ़ितर निकालते हैं। तो याद रखें, सदक़े फ़ितर ज़िंदा इंसान का जो दुनिया में मौजूद है उसी का निकलता है, और वो भी सुबह सादिक, क्योंकि ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त ये सदक़े फ़ितर के वजूब का वक्त है। तो ईद के दिन जितने लोग ज़िंदा है सुबह सादिक के वक्त, इनका सदक़े फ़ितर निकलेगा। जैसे एक शख्स रमज़ान के 15वें रोज़े में उसका इंतकाल हो गया, उसका सदक़े फ़ितर नहीं आएगा। एक बच्चे का जन्म हुआ सुबह ईद के दिन अगली रात को या 2-3 दिन पहले, तो उसका सदक़े फ़ितर आएगा। और एक बच्चा ईद के दिन पैदा हुआ या ईद के दूसरे दिन पैदा हुआ तो उसका सदक़े फ़ितर नहीं आएगा। मकसद, जो लोग दुनिया में हयात है ईद के दिन, उन लोगों का सदक़े फ़ितर आता है, ये मसला याद रखें। तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बच्चा भी पेट में है, इनका सदक़े फ़ितर नहीं आता। मरहूमिन में से किसी का नहीं आता, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़े फ़ितर आता है, न मरहूमिन जो रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं इनका भी नहीं आता। कुर्बानी का मसला अलग है, अभी मौका कुर्बानी के मसाइल का नहीं है, इसलिए इस बात को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन सदक़े फ़ितर मरहूमिन की तरफ से भी नहीं अदा किया जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी अदा नहीं किया जाएगा, और पेट में पलने वाले बच्चों का भी सदक़े फ़ितर नहीं आता है। इसके अलावा बीवी का सदक़े फ़ितर, तो ये शौहर के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं है। जैसे ज़कात, बीवी की ज़कात निकालना शौहर के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी की तरफ से सदक़े फ़ितर अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा, और उसमें इजाज़त भी शर्त नहीं है। ज़कात में तो इजाज़त भी शर्त है कि बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन सदक़े फ़ितर में ऐसा नहीं है। बग़ैर इजाज़त के भी अगर सदक़े फ़ितर बीवी की तरफ से अदा कर दिया गया तो सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। ऐसे जो लड़के बालिग हो चुके हैं, या तो कुदरती तौर पर बालिग हो चुके 13-14 साल, या फिर उम्र के एतबार से 15 साल की उम्र हो चुकी है, तो इनका सदक़े फ़ितर भी अब बाप के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं है। छोटे बच्चों का सदक़े फ़ितर बाप के ज़िम्मे होता है, लेकिन बालिग बच्चों की तरफ से अगर बाप अदा कर देता है तो सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा, वरना बाप के ज़िम्मे ज़रूरी और लाजिम नहीं है। बालिग बच्चा हो चुका है तो अब उसके ज़िम्मे है। अब सदक़े फ़ितर कितना निकाला जाएगा, ये मसला बड़ा अहम और काबिल है। आम तौर पर लोग 1.25 किलो गेहूँ सदक़े फ़ितर के निकालते हैं। 4 चीज़ें हैं सदक़े फ़ितर में। एक है 1.25 किलो गेहूँ, या उसकी फिर आप रकम ले लें। एक है जौ, लेकिन वो है 3.5 किलो, और एक है खजूर के ज़रिए से भी आप सदक़े फ़ितर निकाल सकते हैं, वो भी 3.5 किलो है। और एक है किशमिश, द्राक्ष जिसको कहते हैं, वो भी 3.5 किलो या उसकी कीमत के बराबर सदक़े फ़ितर निकालते हैं। एक मसला समझें कि जिस ज़माने में मसला बयान किया गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस ज़माने के अंदर मक्का और मदीना में गेहूँ महंगे थे, जल्दी मिलते नहीं थे गेहूँ। वहाँ खजूरें सस्ती थी, आज भी मदीना में चले जाओ तो खजूरें सस्ती मिलती हैं। वहाँ जौ, खजूर, किशमिश, ये सारी चीज़ें सस्ती थी और गेहूँ महंगे थे। इसलिए जो चीज़ सस्ती थी उसको कहा गया कि 3.5 किलो अदा करना है, और जो चीज़ महंगी थी उसके बारे में कहा कि 1.25 किलो अदा करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे इलाके में, और ये जो इस तरफ के जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरफ गेहूँ सस्ते हैं। खजूर, किशमिश, जौ ये महंगे हैं। जौ फिर भी सस्ते हैं, वही मतलब कि गेहूँ की कीमत के बराबर ही मिल जाते हैं, लेकिन किशमिश और खजूर ये महंगी है। तो असल जो लोग, उलमा ने लिखा है कि जो लोग मालदार हैं, जिनके पास जो लखपति है, करोड़पति है, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल दिया है,
तो इनको चाहिए कि वो अपना सदक़े फ़ितर खजूर के ज़रिए से अदा करें, किशमिश के ज़रिए से अदा करें। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस एतबार से जो कीमत होगी, 1.25 किलो गेहूँ की कीमत, अच्छे गेहूँ, उसमें कंट्रोल का भाव नहीं लगाया जाएगा, हाँ, तो उसकी कीमत होती है 60 रुपये, 60 रुपीज़ एक सदक़े फ़ितर की कीमत। इसी तरीके पर 3.5 किलो जौ की कीमत होती है 120 रुपये, और खजूर 3.5 किलो 900 रुपये, मीडियम जो खजूर आती है इस एतबार से। और किशमिश जिसको द्राक्ष कहते हैं वो भी 3.5 किलो, तो वो है 1050 रुपये। अब तरतीब ये रहेगी कि अल्लाह ताला ने जिसको बहुत ज़्यादा माल दिया है तो वो कोशिश ये करे कि वो किशमिश के ज़रिए से अपना सदक़े फ़ितर निकाले 1050, कि बेचारे किसी गरीब को 1050 रुपये दिए जाएंगे तो उस दिन उसके लिए ईद का सामान आ जाएगा, वरना 60 रुपये में तो क्या आएगा, बादाम भी नहीं आएगी, तो खीर क्या बनाएगा, सेवैया का एक पैकेट बड़ी मुश्किल से आएगा या 2 पैकेट आ सकते हैं, बकिया दूध वगैरह। अगर आप 1050 जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल दिया है उस गरीब के घर में जाकर आपने 1050 रुपये दे दिए, तो क्या उस दिन के खाने का सामान मुहैया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या उसके बच्चे के एक जोड़ी कपड़े आ जाएंगे? तो ये असल तरीका है। उससे अगर दरमियानी आदमी है तो 900 रुपये के ज़रिए से सदक़े फ़ितर अदा करें, और अगर इससे कम दर्जे का आदमी है तो 120 रुपये, और एक है कि बड़ी मुश्किल से बेचारा सदक़े फ़ितर अदा कर पा रहा है तो फिर उसके लिए है 60 रुपये। अगर मालदार भी 60 रुपये के ज़रिए से सदक़े फ़ितर अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा बग़ैर किसी कराहत के, कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन असल तरतीब ये होनी चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल दिया है वो किशमिश के ज़रिए से अदा करे। वजह उसकी है कि जिस गरीब को सदक़े फ़ितर दिया जा रहा है उसकी उस दिन की ज़रूरत पूरी हो जाए, वरना 60 रुपये में तो बेचारा क्या तैयारी करेगा, वो शीरखुरमा बनाएगा या अपने बच्चों के कपड़े लाएगा कि क्या करेगा। और कहीं वो और लोगों के पास मांगने नहीं जाना पड़ेगा, 2-3 लोगों ने मिलकर सदक़े फ़ितर उसको दे दिया तो चौथे पाँचवें आदमी के पास जाना नहीं पड़ेगा, उसका घर का खाने का राशन का इंतज़ाम हो जाएगा उस दिन का, और साथ में बच्चों के कपड़ों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, वरना 60 रुपये के लिए वो कितनों के पास मांगने जाएगा। इसलिए कोई अगर फ़कीर आपके पास मांगने भी आता है तो मसला यही है कि आप उस दिन उसको इतना दें कि वो पूरा दिन किसी और आदमी के पास मांगने न जावे। ये असल तरीका है। कोई फ़कीर आपके पास आता है तो असल और सही तरीका ये है कि उस दिन आप उसको सवाल से बेनियाज कर दें, इतना दे दें कि आज का दिन उसके लिए काफ़ी हो जाए, कि उस दिन किसी और के पास मांगने न जाना पड़े। तो इस तरीके पर आप सदक़े फ़ितर अदा करें, ये तरतीब है पूरी। ये थे सदक़े फ़ितर के कुछ बुनियादी मसाइल थे। अब मौलाना ने दूसरा जो मौजू दिया था वो दिया था एतिकाफ़ का। चूँकि सदक़े फ़ितर के बारे में एक वज़ाहत ये भी फरमा दें कि जिन पर वाजिब नहीं वो भी अदा कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि जैसे कई लोग कुर्बानी करते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है लेकिन पाबंदी के साथ हर साल वो कुर्बानी करते हैं, तो ऐसे ही जिन लोगों पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं है तो वो अपनी खुशी से, जैसे उसका एक फ़ायदा, 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि रोज़ों की तलाफ़ी के लिए और दूसरा गरीबों की मदद के लिए है। तो अगर किसी पर वाजिब नहीं है सदक़े फ़ितर लेकिन वो चाहता है कि मेरे रोज़े की ज़कात निकल जावे और कुछ कमी और कोताही रोज़ों में रह गई है तो अल्लाह उससे पूरी फरमा दे, इस नीयत से वो सदक़े फ़ितर वाजिब ना होने के बावजूद भी अदा करना चाहता है तो कर सकता है, और बहुत अच्छी बात है कि वो अदा कर देवे। अब दूसरा मौजू दिया गया था एतिकाफ़। सबसे पहले एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ है चूँकि इंसान दुनिया के माहौल में बिल्कुल आलूदा रहता है और दुनिया के माहौल में फंसा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसका ज़हन भी मुंतशिर हो जाता है, और कई मरतबा तो इंसान का दिलो दिमाग इस तरह दुनिया से मुतासिर हो जाता है कि न नमाज़ों में ध्यान लगता है, न रोज़े उसकी अच्छी तरह से गुज़रते हैं, न तरावी में ध्यान लगता है। कुरान की तिलावत के लिए भी बैठता है तो अगरचे वो कुरान के हुरूफ तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसका ज़हनो दिमाग कहीं और होता है, इतना वो दुनिया के मशागिल में फंसा हुआ है। तो इस मशगले से निकालने के लिए ये एतिकाफ़ मशरू हुआ है कि एक इंसान मस्जिद के अंदर 10 दिन या जितने दिन वो एतिकाफ़ करना चाहता है वो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की चौखट में आकर पड़ जाता है। एतिकाफ़ का मतलब है ठहर जाना। ज़िद्दी आदमी जिसको कहा गया, मुअतकिफ़ ज़िद्दी आदमी को कहा गया है कि वो मस्जिद में आकर बैठ जाता है
और एक ज़िद हट पकड़ कर बैठ जाता है कि मेरे रब जब तक तू मगफिरत नहीं करेगा तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा। एहतिकाफ करने वाले का मुअत्तकी का मतलब है ठहरने वाला। तो ये असल है कि 10 दिनों तक वो जब सुन्नत एहतिकाफ करेगा और मस्जिद के माहौल के अंदर रहेगा और गुनाह से महफूज रहेगा तो उसका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाला बन जाएगा। और उसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी है। एक दिन एहतिकाफ का सवाब जैसे फ़ज़ाइल अमाल में भी पढ़ा होगा, इतना ज़्यादा है कि उस बंदे के दरमियान और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदक हाइल हो जाती हैं और एक खंदक की मिकदार ज़मीन और आसमान की मिकदार के बराबर है। तो इंसान एक दिन का एहतिकाफ करने की सूरत में जहन्नम से कितना दूर हो जाएगा। और रमज़ान के आखिरी अशरे के जो एहतिकाफ की फ़जीलत है वो है कि जो आदमी रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिनों का एहतिकाफ करता है तो उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। 2 हज अदा करने और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में हयात रहे तब तक इस आखिरी अशरे का एहतिकाफ का एहतिमाम फरमाया है। एक मरतबा किसी वजह से एहतिकाफ टूट चुका था तो आइंदा साल 20 दिन एहतिकाफ फरमाया था, गुज़श्ता साल की कज़ा भी फरमाई थी। इतना एहतिमाम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसलिए एहतिकाफ करना चाहिए। और एहतिकाफ अब कुल 3 तरह के हैं, 3 किस्में हैं। एक है एहतिकाफ वाजिब। वाजिब एहतिकाफ का मतलब है कि इंसान अपने ऊपर लाजिम कर दे। जैसे ये कहे कि मुझ पर 3 दिनों का एहतिकाफ ज़रूरी है, मैंने अपने ऊपर 3 दिन का 5 दिन का एहतिकाफ लाजिम किया, तो ये एहतिकाफ अब वाजिब बन जाता है, उसका पूरा करना ज़रूरी है। चाहे रमज़ान में पूरा करे, चाहे रमज़ान के बाद रोज़े रखकर मुस्तकिल एहतिकाफ में बैठकर करे, ये है। इसी तरीके पर वाजिब एहतिकाफ में कोई मन्नत का एहतिकाफ, एक आदमी ने ये मन्नत मानी कि मेरा बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 3 दिन का एहतिकाफ करूँगा, ये भी वाजिब एहतिकाफ है। या मैं पूरा मुसीबत और तकलीफ़ में फंसा हुआ हूँ, अल्लाह ताला मेरी इस मुसीबत और तकलीफ़ को दूर करेगा तो मैं एहतिकाफ करूँगा, ये वाजिब एहतिकाफ है, इसका पूरा करना ज़रूरी है। और तीसरा है कि जो एहतिकाफ सुन्नत हो उसको शुरू कर दिया अपने नीयत के साथ। जैसे रमज़ान का आखिरी अशरे का एहतिकाफ सुन्नत है, आप उन्हें उस नहीं अदा कर रहे थे तब तक तो सुन्नत था, लेकिन जब आपने नीयत करके उसको शुरू कर दिया है तो अब एहतिकाफ वाजिब हो जाता है। अब शुरू करने के बाद उसका पूरा करना ज़रूरी है, तो ये वाजिब एहतिकाफ है। दूसरी किस्म है सुन्नत एहतिकाफ, वो है रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ और ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया का मतलब ये है जैसे जनाजे की नमाज फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है, फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर पूरे गांव में से चंद आदमी मिलकर भी किसी मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ लेंगे तो पूरी बस्ती की तरफ से वो अदा हो जाएगा फ़र्ज़। लेकिन अगर किसी ने अदा नहीं की नमाज जनाजा, वैसे ही मुर्दे को दफन कर दिया, तो सब के सब गुनहगार होंगे और सब के सब फ़र्ज़ को छोड़ने वाले होंगे। ऐसे ही रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ यह है कि पूरी बस्ती के अंदर से अगर एक आदमी भी इस एहतिकाफ़ की सुन्नत को ज़िंदा कर लेगा तो तमाम की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी एहतिकाफ़ में नहीं बैठा तो तमाम के तमाम इस सुन्नत को छोड़ने वाले होंगे। और तीसरा एहतिकाफ़ है, किस्म है नफली एहतिकाफ़, उसकी कोई वक्त नहीं है और कोई तादाद नहीं है, 1 दिन 2 दिन, बल्कि साहिबेन के नज़दीक 5-10 मिनट का भी एहतिकाफ़ हो सकता है। तो असल तरीका ये कि जब भी आप मस्जिद में आवें तो एहतिमाम ये करें कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के साथ साथ फ़ौरन एहतिकाफ़ की भी दुआ पढ़ लें। तो जब तक आप मस्जिद में रहेंगे तब तक आप एहतिकाफ़ में रहेंगे। तो नफली एहतिकाफ़ की कोई हद और तायीन नहीं है, वो जितना आप अदा करना चाहें कर सकते हैं। ये तो थे एहतिकाफ़ की किस्में और उसकी फ़जीलत। अब असल यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एहतिकाफ़ है उसका बहुत ज़्यादा अहतिमाम होना चाहिए। रमज़ान में रोज़ों का, तरावी का, ज़कात निकालने और सदक़े फ़ितर, इन कुरान की तिलावत, इन तमाम अमाल का बहुत ज़्यादा अहतिमाम होता है। लेकिन एहतिकाफ़ का इतना अहतिमाम नहीं होता है। और ख़ुसूसन एहतिकाफ़ हमने बूढ़े लोगों के लिए ख़ास कर दिया है कि जो बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं और अब इनका दुनिया से बेचारों का कोई वास्ता नहीं है, न दुकान पर जा सकते हैं, न घर में इनकी इतनी वैल्यू है, तो फिर इनको एहतिकाफ़ में बिठा दिया जाता है। तो ये एहतिकाफ़ सिर्फ बूढ़े आदमियों का नहीं है, एहतिकाफ़ तो असल जवानों का है, क्योंकि जवान आदमी जितना दिल लगाकर दुआ कर सकेगा और इबादत कर पाएगा उतना बूढ़ा आदमी नहीं कर पाएगा। तो एहतिकाफ़ तो असल जवानों का है।
तो ये सोच भी गलत है कि जो बूढ़ा आदमी है, ये नहीं कहते कि पूरी की पूरी बस्ती एतिकाफ में बैठ जावे, लेकिन हर घर में एक फ़र्द की तो तरतीब बनानी चाहिए। 3-4 आदमी घर में है, 3 बेटे हैं, एक बाप है, घर में दादा भी है, तो कम से कम एक आदमी की तरतीब बनावे। आज होता ही है कि पूरे मोहल्ले में से बड़ी मुश्किल से 4-5 आदमी एतिकाफ में बैठते हैं, तो ये तरतीब ना होनी चाहिए, बल्कि हर घर के अंदर आदमी ये फ़िक्र करे, हर घर में ये फ़िक्र हो कि हमारे घर में से एक आदमी तो एतिकाफ में बैठे। एक आदमी एतिकाफ में बैठेगा, बकिया ज़रूरत में लगेंगे तो उसका सवाब बकिया लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक आदमी को वक्फ़ किया है वह एतिकाफ के लिए। इसलिए फ़िक्र ये हो कि हर घर में से एक आदमी एतिकाफ में बैठे। एतिकाफ के और भी फ़ायदे हैं कि एतिकाफ में जो आदमी बैठता है उसका पूरा बदन और पूरा वक्त गोया कि वो अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ कर देता है। एक फ़ायदा ये कि दुनिया के झगड़ों और गुनाहों से 10 दिन के लिए बिल्कुल महफूज हो जाता है। मस्जिद में कौन झगड़े करेगा, मस्जिद में कौन, वरना आम तौर पर रोज़ा रखने के बाद भी कुछ न कुछ झगड़े और गुनाह हो जाते हैं। तो एतिकाफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। इसके अलावा हर वक्त वो नमाज के सवाब में रहता है, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि जो आदमी नमाज के इंतज़ार में और जमात के इंतज़ार में जब तक बैठा रहता है वो नमाज और जमात में ही है। तो एतिकाफ़ में बैठने वाला तो हर नमाज में जमात और नमाज के इंतज़ार में ही बैठा रहता है। तो 24 घंटे उसके किस में लगते हैं, नमाज के सवाब में। इबादत का सवाब तो मिलता ही मिलता है। एतिकाफ़ में बैठने वाला अगर अपनी ज़रूरत में गया है, बैतुल खला भी गया है, पेशाब वगैरह से, इस्तिंजा वगैरह से फारिग होने के लिए गया है, तो भी उसके लिए इबादत में ही रहता है। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा ये कि वो नमाज के सवाब में भी रहता है, ये बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरीके पर फ़रिश्तों के मुशाबे बन जाता है। फ़रिश्ते गुनाह के काम नहीं करते, एतिकाफ़ में बैठने वाले गुनाह के काम नहीं करते हैं। इसके अलावा क्योंकि मस्जिद अल्लाह के घर है और अल्लाह के घर में आकर वो पड़ गया है, तो गोया कि वो अल्लाह के घर में मेहमान आकर बना है। तो हम जो लोग एतिकाफ़ करने वाले हैं वो 10 दिनों तक अल्लाह के मेहमान बने हैं। तो अल्लाह के मेहमान बनना कौन पसंद नहीं करेगा, इसलिए एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा अहतमाम होना चाहिए। बस अब आखिरी 1-2 बातें हैं। एतिकाफ़ के सही होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो मुसलमान होना चाहिए, दूसरा समझदार हो। पागल आदमी उसका एतिकाफ़ बैठेगा भी तो कोई एतबार नहीं है उसका। इसी तरीके पर बालिग हो, छोटे बच्चे का एतिकाफ़ का भी कोई एतबार नहीं। सवाब उसको मिल जाएगा, वो खुशी से बैठा है तो ठीक है, लेकिन उसका एतबार नहीं है। जैसे नाबालिग बच्चा नमाज़ पढ़ता है तो उसका कोई एतबार नहीं, वो मुकल्लफ़ नहीं है। तीसरी चीज़ नियत ज़रूरी है। बग़ैर नियत के भी एतिकाफ़, कौन सा एतिकाफ़, वाजिब एतिकाफ़ कर रहे हैं, सुन्नत एतिकाफ़ कर रहे हैं या नफली एतिकाफ़ है, इसकी नियत और वजाहत भी ज़रूरी है। इसके अलावा एतिकाफ़ ऐसी मस्जिद में होना ज़रूरी है जिस मस्जिद में जमात के साथ 5 वक्त की नमाज़ें हो रही हो, अज़ान भी दी जा रही हो और 5 वक्त की नमाज़ें भी हो रही हो। 2 नमाज़ें होती हैं, 3 नहीं होती हैं, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं। मर्दों के लिए और औरतों के लिए एतिकाफ़ का मसला ये है कि हर घर में असल तो ये है कि नमाज का एक कमरा ज़रूरी हो ताकि पाकी और नापाकी का अहतमाम रहे। तो जहाँ नमाज के लिए ख़ास किया गया कमरा, उस कमरे में औरत एतिकाफ़ करे। लेकिन अगर कोई कमरा नमाज के लिए ख़ास नहीं है, हर कमरे में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो एतिकाफ़ के लिए औरत कोई एक कमरा तय कर ले और उस कमरे के अंदर बैठकर वो एतिकाफ़ करेगी। बग़ैर ज़रूरत के वो मसाइल आगे आएंगे। अब किन उज़रों की वजह से आप मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं, एतिकाफ़ किया, ये बड़ी कोताही और गफलत आमतौर पर पाई जाती है। तो किन किन आज़ार की बुनियाद पर अब मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। एक तो है तिब्बी ज़रूरत, तबई ज़रूरत, इंसान की तबीयत का तकाज़ा है, जैसे पेशाब पाखाना वगैरह, उसके लिए वो बाहर निकल सकता है। और बाहर निकलने के बाद वो किसी से बात नहीं कर सकता। रास्ते में चलते चलते किसी ने बुला लिया और चलते चलते बात कर ली तो एतिकाफ़ फासिद नहीं होगा, लेकिन मुस्तकिल खड़े होकर उसने बात करना शुरू कर दिया तो ये उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। तो वो बाहर तो निकल सकता है लेकिन फ़ौरन वो इस्तिंजा पेशाब वगैरह से फारिग होकर आ जाएगा। कई लोग पता नहीं चलता है, जैसे कई मस्जिदों में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि मस्जिद की शरई हद के बाहर निकल कर बात करना शुरू कर देते हैं। मस्जिद की शरई हद में रहना ज़रूरी है, मस्जिद की शरई हद से बाहर आप बात नहीं कर सकते, इसलिए पहले ये भी तय कर ले कि मस्जिद की शरई हद कहाँ तक है। कई बेचारे नौजवान ऐसे होते जो मसाइल से बिल्कुल अनजान और नावाकिफ़ होते हैं, और जब वो एतिकाफ़ के लिए बैठते तो इनको मसाइल पता नहीं होते, तो इनका एतिकाफ़ कई मरतबा सही नहीं होता है। तो हर मस्जिद में सिस्टम होना चाहिए
अभी अगरचे मसाइल अभी बयान कर दिए गए हैं, लेकिन आपकी मस्जिद में भी जब एतिकाफ़ हो और एतिकाफ़ के लिए नौजवान और जितने लोग बैठने जुड़ जाए तो आप अपनी मस्जिद के इमाम सब को बुलाकर दोबारा एतिकाफ़ के मसाइल रिपीट करवा लें, उनके सामने ला दें तालीम की एतबार से, या फिर इनके सामने मसाइल बयान करके, ताकि वो वक्त बेचारे 10 दिनों तक फारिग होकर मस्जिद में आए हैं, कारोबार छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, दुनिया के सारे मसाइल छोड़कर एक वक्त निकाल कर आए हैं, और फिर वक्त निकाल कर आने के बाद भी अगर एतिकाफ़ सही ना हो तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है। इसलिए मसाइल का जानना ज़रूरी है। तो ऐसी तरतीब होनी चाहिए कि दोबारा फिर से आप इमाम साहब को बुलाकर इन मसाइल को फिर से रिपीट करवा लें। दूसरा है शरई ज़रूरत, वो है कि किसी मस्जिद में जुमा की नमाज़ नहीं होती है तो आप दूसरी मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इस मस्जिद में तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ होती है, लेकिन कई मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज़ें तो होती हैं लेकिन जुमा की नहीं होती। उसका मसला ये है, उसमें कोताही होती। कई मरतबा सुबह 9 बजे सब एतिकाफ़ वाले निकल जाते हैं और दूसरी मस्जिद में जाकर बैठ जाते हैं। असल तरीका ये है कि इतने वक्त पहले आप अपनी मस्जिद से निकले कि जहाँ जुमा पढ़ना है वहाँ आप जाकर 4 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़ सकें, और उसके बाद 2 फ़र्ज़ अदा करके बकिया सुन्नत अदा करके फ़ौरन उस मस्जिद से निकल जावे। बहुत ज़्यादा पहले जाना और बहुत देर से आना ये मकरू लिखा है उलमा ने। एतिकाफ़ फासिद तो नहीं होगा अगर कोई आदमी वहाँ एतिकाफ़ में भी बैठ गया, इस मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठा था, दूसरी मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गया और वहीं पर एतिकाफ़ में बैठ गया, तो भी उसका एतिकाफ़ तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन असल मसला ये है कि वो मकरू होगा। तो ये जो लोग दूसरी मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं एतिकाफ़ में हालत में, तो असल तरीका ये है कि आप 4 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़ सके, इतनी देर पहले वहाँ जाए और सुन्नत अदा करने के बाद फ़ौरन वहाँ से निकल जाए। ये असल तरीका है। एक है इस्तिरारी ज़रूरत, अचानक कोई अल्लाह न करे कोई ऐसा हादसा आ गया, मस्जिद में कोई ऐसा मसला पेश आ गया, या किसी जालिम ने ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाल दिया, मस्जिद में कोई ऐसा हादसा पेश आ गया जिससे मस्जिद से बाहर निकलना पड़ा, तो फ़ौरन इनका एतिकाफ़ टूटेगा नहीं, फ़ौरन वो दूसरी मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ में बैठ जावे। ये असल तरीका है कि कोई ऐसा मस्जिद में हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से आपको मस्जिद से निकलना पड़ा, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती मस्जिद से आपको निकाल दिया, बाज़ मतलब जालिम कोई आ गया, तो फ़ौरन आप मस्जिद के अंदर वापस आ जाए, दूसरी मस्जिद में बैठ जाएंगे तो आपका एतिकाफ़ दुरुस्त हो जाएगा। ये 3 ज़रूरत की वजह से इंसान निकल जाए। तभी ज़रूरत पेशाब पाखाने की ज़रूरत के लिए, शरई ज़रूरत आपकी मस्जिद में जुमा नहीं होता है तो ये बात याद रखें, आपकी मस्जिद में जुमा होता है तो फिर आप नहीं निकल सकते, कि भाई मुफ्ती साहब ने कहा था कि जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपकी मस्जिद में जुमा ना होता हो। और तीसरा है कोई इस्तिरारी ज़रूरत आ गई तो मस्जिद से बाहर निकल सकते हैं। ये एतिकाफ़ के बुनियादी मसाइल थे। एक चीज़ ये है कौन कौन सी चीज़ें एतिकाफ़ की हालत में मकरू है। एक तो है कि कई लोग एतिकाफ़ की हालत में खामोश रहने को इबादत समझते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, न एतिकाफ़ में बैठने वाले लोगों से और न दूसरे लोगों से। तो खामोश रहना अच्छी बात है, लेकिन उसको इबादत समझकर खामोश रहना ये मकरू है। हाँ, बिल्कुल बातचीत कम करें, एतिकाफ़ में हालत में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के अंदर वक्त लगाए, लेकिन कोई इस नीयत से खामोश रहता है कि ये इबादत है तो ये मकरू लिखा है। इसके अलावा दुनियावी बातें करना, लगभग बातें करना, बकवास करना, ये भी मकरू है। और ख़रीदो फ़रोख्त का सामान मस्जिद में ले आना, यानी ख़रीदो फ़रोख्त वगैरह करना, ये भी मकरू है। हाँ, इसमें मसला लिखा है कि एक मुस्तकिल आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, बग़ैर सामान लाए कोई अचानक आदमी आ गया और उससे आपने डील कर ली तो कोई हरज की बात नहीं। एक मसला ये कि मस्जिद में जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं वो मोबाइल यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते, तो वही मसला है कि ज़रूरत के तौर पर घर पर किसी से बात करनी है, कोई अर्जेंट आपको बात करनी है, तो ज़रूरत के वक्त आप मोबाइल यूज़ करके घर पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इंटरनेट खोलकर बैठना या दीगर चीज़ें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा बड़ा मोबाइल तो मस्जिद में लाना ही चाहिए जब 10 दिन हम बारीक वक्त फारिग करके आए हैं, लेकिन मोबाइल से बात कर सकते हैं या नहीं उसका मसला है। तो आप अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के तौर पर आप बातचीत कर सकते हैं मोबाइल के एतबार से। अब कुछ मसाइल औरतों के एतबार से है कि जो कमरा ख़ास किया गया है एतिकाफ़ के लिए, औरत बग़ैर ज़रूरत के उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। बग़ैर ज़रूरत के सहन में या दालान में अगर औरत आ जाएगी तो उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा।
हाँ, वो कमरे से बाहर अपनी पेशाब वगैरह की ज़रूरत के लिए, इस्तिंजा वगैरह के लिए निकल सकती है, बकिया सारे कामकाज वो उसी कमरे में करेगी। हाँ, एक मसला है कि कई मरतबा घरों में घर की बड़ी औरत एहतिकाफ में बैठी है और बकिया जवान औरतें घरों में हैं, छोटी जवान बच्चियाँ वगैरह है, तो कई मरतबा काम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनकी रहबरी कर सकते हैं और कुछ घर का काम भी कर सकते हैं। उसी जगह पर बैठकर, उसी कमरे में बैठकर सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए दे दिया और कोई और काम दे दिया, तब उसी कमरे में बैठकर ये कर सकते हैं। कमरे से बाहर निकलकर ये काम नहीं कर सकते। ये मसाइल, कई मरतबा कमर वगैरह और जिस्मानी एतबार से तकलीफ़ होती है, तो लोग मसला पूछते हैं कि खटिए पर या बेड पर हम सो सकते या नहीं सकते। तो जो मजबूर आदमी है, जिनकी पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो जो औरतें घरों में एहतिकाफ करती है और आम हालत में भी वो बेड पर ही रहती है और बेड पर सोती है, नीचे उनके लिए सोना नामुमकिन हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है, बड़ी तकलीफ़ का बाइस होता है, तो लोग चारपाई पर और बेड पर भी सो सकते हैं, ये इजाज़त है उसकी। ये बुनियादी मसाइल थे। अगर किसी साथी को सदक़े फ़ितर के मुतालिक, एहतिकाफ़ के मुतालिक कोई मसाइल पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। गुस्ल का मसला वाले, हाँ, एक है गुस्ल का मसला, एक तो है वाजिब गुस्ल जनाबत का, वो तो जाना ज़रूरी है, उसके बगैर मस्जिद में रह ही नहीं सकता, उसके लिए तो फुल इजाज़त है, कोई मसला नहीं। लेकिन ठंडक का गुस्ल, जैसे आमतौर पर गर्मी के महीनों में, अभी गर्मी के दिनों में एहतिकाफ़, रमज़ान का महीना आता है और उसी में लोग एहतिकाफ़ भी करते हैं, तो कई लोग बग़ैर पानी इस्तेमाल किए, बग़ैर नहाए रह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह गर्मी होती है। तो मुस्तकिल आप उसके अंदर असल मसला तो ये है कि आप मस्जिद की हद में रहते हुए मस्जिद ख़राब ना हो, ये असल मसला मैं बता रहा हूँ। मस्जिद की हद में रहकर मस्जिद में पानी न गिरे, इस तरीके पर आप गुस्ल कर सकते हैं। मस्जिद में हद के अंदर रहकर मस्जिद ख़राब ना हो, मस्जिद पानी से आलूदा ना हो, इस तरीके पर आप गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन मसला है। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है, कई लोग बग़ैर गुस्ल किए रह ही नहीं सकते हैं, तो उसका असल तरीका ये है कि मुस्तकिल आप गुस्ल के लिए तो नहीं निकल सकते, कितनी भी आपको सख्त गर्मी क्यों न लग रही हो, कि जब आप पेशाब पानी के लिए बाहर जाए, इस्तिंजा वगैरह के लिए, उस वक्त आप फौरी तौर पर जल्दी बग़ैर साबुन लगाए आप अपने बदन पर पानी बहाकर आ जाए। मुस्तकिल गुस्ल के लिए आप न जाए, पेशाब के लिए जाए, पाखाना के लिए जाए, इस्तिंजा के लिए जाए, तो वहाँ आप फटाफट कपड़े बदलकर उस पर पानी बहाकर आप आ सकते हैं, ये गुंजाइश है। वरना मुस्तकिल ठंडक का गुस्ल करने के लिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो असल किताबों में जो मसला लिखा है वो ये है। और कोई साथी किसी को कुछ पूछना हो? सदक़े फ़ितर के मुतालिक या एहतिकाफ़ के मुतालिक? जो ज़कात का मुस्तहिक है वही सदक़े फ़ितर का भी मुस्तहिक है। सदक़े फ़ितर आप मालदार को नहीं दे सकते, गैर मुस्लिम को नहीं दे, जैसे ज़कात नहीं दे सकते, जैसे गुज़श्ता बयान किया था किन किन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते, उन लोगों को आप सदक़े फ़ितर भी नहीं दे सकते। मालदार को, मालदार के बच्चे को, गैर मुस्लिम को आप सदक़े फ़ितर नहीं दे सकते। जो ज़कात के मुस्तहिक वो सदक़े फ़ितर के भी मुस्तहिक है। और कोई सवाल? जी, वो अभी कल 3 किस्में हैं। आप कौन सी नीयत का एहतिकाफ़ करते हैं? अगर आपके ज़िम्मे वाजिब हैं, वो अदा करने बैठे तो वाजिब का होगा, और रमज़ान के आखिरी अशरे में आप एहतिकाफ़ करते हैं तो वो आखिरी सुन्नत का एहतिकाफ़ की नीयत करेंगे आप। और 2-3 दिन का एहतिकाफ़ करते तो नीयत नफली एहतिकाफ़ की होगी। हाँ, उस पर एक मसला है, 10 दिन का जो सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया आखिरी अशरे का जो एहतिकाफ़ है, किसी वजह से अगर वो टूट गया तो उसकी क़ज़ा कितनी है? जिस दिन आपका एहतिकाफ़ टूटा है उसी एक दिन की क़ज़ा है। ये मसला याद रखें, ज़हन में रखें। आप 10 दिन एहतिकाफ़ के लिए बैठे थे, 23वें या 24वें रोज़े में आपका एहतिकाफ़ टूट गया, तो अब जब उसकी क़ज़ा करेंगे तो एक ही दिन की क़ज़ा आएगी। लेकिन उलमा ने बेहतर ये लिखा है कि आप मुकम्मल 10 दिन का एहतिकाफ़ की क़ज़ा कर लें। रमज़ान के अलावा बकिया जो दिनों में 10 दिन, हाँ, लेकिन क़ज़ा रोज़े के साथ ज़रूरी है।
बगैर। एतिकाफ़ बगैर रोज़े के नहीं है, नफली एतिकाफ़ है बगैर रोज़े के, लेकिन जो वाजिब एतिकाफ़ और सुन्नत एतिकाफ़ है वो बगैर रोज़ों के अदा नहीं होगा, उसके लिए रोज़ा ज़रूरी है। अब रमज़ान के अलावा भी अगर आप एतिकाफ़ करना चाहते हैं वाजिब एतिकाफ़, और ये आप सुन्नत एतिकाफ़ की आप कज़ा करना चाहते हैं, 1 दिन या मुकम्मल 10 दिन की आप कज़ा करना चाहते हैं, तो उस वक्त रोज़े रखना ज़रूरी है, बग़ैर रोज़ों का एतिकाफ़ नहीं होगा। नफली एतिकाफ़ है वो तो 5 मिनट का भी एतिकाफ़ होता है। अभी साहिब ने जो साहिल ने सवाल पूछा है, पढ़ाई के लिए ज़कात का माल ले सकते या नहीं? वाली पैसे वाले हैं फिर भी ज़कात का माल लेते हैं, उसमें मसला ये है, असल जो ज़कात के जो मसारिफ़ है कुल 8 मसरफ़ है, मसारिफ़ जो कुरान में बयान किए गए हैं उसमें है मिस्किन, गरीब आदमी, मुसाफिर है, और भी कुल 8 है। तो मुस्तकिल पढ़ाई के लिए तो नहीं दे सकते कि भाई उसको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, इस नीयत से उसको आप नहीं दे सकते। हाँ, वो बालिग है, वो बालिग है और वो ज़कात का मुस्तहिक है, उसके पास माल वगैरह नहीं है, तो आप उसको फ़कीर और मिस्किन समझ कर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बालिग है, 15 साल का है, बालिग हो चुका है, अब वो हाथों पैरों से, उसके पास कोई माल नहीं है, सोना चांदी रोकड़ रकम नहीं है, बल्कि समझो कि वो ज़कात का मुस्तहिक गरीब और फ़कीर है। तो गरीब और फ़कीर होने की हैसियत से आप उसको माल दे सकते हैं, फिर वो अपनी जिस ज़रूरत में इस्तेमाल करें, वो अपने कपड़े लाने के लिए करे, खाना लाने के लिए करे, या फिर पढ़ाई के लिए करे, वो उसके इख्तियार में है। जैसे हम किसी गरीब को ज़कात देते हैं तो वो उसके इख्तियार में, वो गरीब जिस काम में भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। तो इसी तरीके पर फ़कीर और मिस्कीन होने की हैसियत से आप उसको ज़कात दे सकते हैं। फिर अगर वो डॉक्टर बनने के लिए या वकील बनने के लिए ज़कात इस्तेमाल करता है तो कर सकता है, लेकिन अगर वो मालदार है, उसके पास रोकड़ रकम कैश है, फिर अगर वो सिर्फ इस नीयत से लेकर ज़कात लेता है डॉक्टर बनने के लिए या वकील एडवोकेट बनने के लिए, तो नहीं दे सकते। ये तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भी यही मसला है, जो तालिब इल्म है, बालिग है और वो ज़कात के मुस्तहिक है, फ़कीर और मिस्किन है, इस नीयत से आप इनको ज़कात दे सकते हैं, फिर वो अपनी ज़रूरत में लगाएंगे। बात समझ में आ रही? ये मदरसे के मसलों का भी यही मसला है, और स्कूल पढ़ने वाले जो ज़कात लेते हैं, अब इन्होंने मसला लिखा है कि इनके बाप मालदार हैं, तो याद रखें 2 चीज़ें अलग अलग हैं। बाप की हैसियत अलग है और बेटे की हैसियत अलग है। बाप मालदार है लेकिन बच्चा बालिग हो चुका है और वो ज़कात का मुस्तहिक है, तो ज़कात इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाप को भी चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने माल दिया है तो फिर क्यों अपने बच्चे को ज़कात के पैसों से मदरसे में भी पढ़वाए और स्कूल की तालीम भी दे। उसका इतना बड़ा फ़ायदा भी नहीं होता जब अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, मालदार बनाया है, और वो अपने बच्चे का ख़र्च उठा सकता है, मदरसे की पूरी फ़ीस भर सकता है, डॉक्टर और MBBS वकील और कर्ज़ा लेकर भी वो बना सकता है, बाद में कर्ज़ा अदा कर लेगा। तो फिर अपने बच्चे को लिल्ला और अच्छी रकम से ही हाफिज़ आलिम मुफ्ती बनाए, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाए, और यही लोग फिर आकर समाज की खिदमत भी करते हैं। वरना ज़कात के पैसों से फिर डॉक्टर इंजीनियर वकील बनते हैं तो फिर वो डॉक्टर इंजीनियर और वकील भी वो समाज सेवा नहीं करेंगे, फिर वो पैसों का भी बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए ये मसला याद रखें कि वो वो बालिग है और ज़कात का मुस्तहिक है, तो अगरचे बाप मालदार है ले सकता है ज़कात, लेकिन सोचना बाप को चाहिए कि मैं अपने बच्चे को किन पैसों से डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाता हूँ या हाफिज़ आलिम मुफ्ती बनाता हूँ। ये मसला याद रखें, लीला रकम से जितना हो सके अपने बच्चे को बनाए। मसला ये कि शरीयत ने इजाज़त दी है लेकिन न लेना बेहतर है। हाँ, इजाज़त दी है, हाँ इजाज़त दी है, लेकिन वो बालिग हो और ख़ुद ज़कात का मुस्तहिक हो। बच्चा नाबालिग है और बाप मालदार है तो नाबालिग बच्चा मालदार ही गिना जाएगा। इसलिए जो लोग मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं और अभी बच्चा नाबालिग है, 9-10 साल का है, और बाप साहिब हैसियत और मालदार है, तो बच्चा ज़कात नहीं ले सकता। ये मसला याद रखें। 10 साल 11 साल का आपका बच्चा है, नाबालिग है, और उसका बाप मालदार है, साहिब हैसियत है, तो बच्चा ज़कात इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बाप मालदार तो बच्चा भी मालदार। बात समझ में आ रही? इसी तरीके पर 10-11 साल का बच्चा है, बाप मालदार है, तो स्कूल की फ़ीस के लिए या यूनिफॉर्म लाने के लिए वो बच्चा 10-11 साल का बच्चा ज़कात नहीं ले सकता, क्योंकि वो मालदार गिना जाएगा बाप के मालदार होने की वजह से। ये मसला याद रखें। तो शर्त यह है कि
बच्चा बालिग होना चाहिए और ज़कात का मुस्तहिक होना चाहिए। फिर आप ज़कात के मुस्तहिक होने की हैसियत से, गरीब और फ़कीर होने की हैसियत से आप उसको ज़कात दें, फिर वो अपनी जिस ज़रूरत में इस्तेमाल करे वो कर सकता है। लेकिन मुस्तकिल पढ़ाई के लिए चंदा करना, ज़कात वसूल करना, ये तो दुरुस्त नहीं है। और जी उसका इंतकाल हो गया तो इसकी वजह अब उसकी कोई जिस्मानी इबादत का तो कोई बदल नहीं है। जैसे एक आदमी की कई नमाज़ें छूटी हैं तो उसके बारे में तो फ़िदिया आता है। कोई उसका रिश्तेदार ये कहे कि मैं उसकी 15 नमाज़ें 20 नमाज़ें कज़ा हुई है तो बाद में मैं उसकी नमाज़ों की कज़ा कर लेता हूँ, तो नहीं है। वो पैसों के ज़रिए से उसका फ़िदिया दिया जाएगा। और एतिकाफ़ का मसला तो उसका कोई फ़िदिया वगैरह भी नहीं है। तो अगर उसको मौका ही नहीं मिला, एक आदमी ने मन्नत मानी लेकिन मौका मिलने से पहले इंतकाल हो गया, तो माजूर है। मौका मिलने, लेकिन मौका मिला था सुस्ती और कुछ वक्त गुजरने के बाद, तो फिर ये उसका मसला है। उसके रिश्तेदार वगैरह उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे, दुआए मग़फ़िरत करे, ये है। और कोई मसला? में 4 आदमी है जी हाँ, इनका कहने का मतलब है कि घर में 4 आदमी हैं, 4 लोगों का सदके फ़ितर अदा करना है, तो 2 का गेहूँ के ज़रिए से, 2 का खजूर के ज़रिए से। हाँ, चारों का अलग अलग भी, एक का गेहूँ के ज़रिए से, एक का जऊ के ज़रिए, एक का खजूर, एक का किशमिश, इस तरीके पर भी आप दे सकते हैं, कोई मसला। और होना भी चाहिए। हम सिर्फ 1.25 किलो गेहूँ और 60 रुपये पकड़ कर बैठे हैं, ये मैंने पहले भी वजाहत कर ली। माल दिया है तो हम उससे अच्छा अदा करें। और कोई सवाल? हाँ, सरकार यानी परमिशन आपे छे कि नहीं? कुछ मसाइल उस कबील से होते हैं, जैसे सरकारी स्कीमों में भी यही होता है। कई लोग मसला पूछते हैं सरकारी स्कीमों से हम लाभ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। अलग अलग स्कीमों, सब्सिडी वगैरह कई स्कीमें आती हैं, तो वो कोई भी स्कीम होगी सरकार की, उसका एक प्रोटोकॉल होता है और कुछ शराइत होते हैं। वो जब आप भी कोई भी स्कीम से आप फ़ायदा उठाएंगे तो पहले वो शर्तें लिखी हुई होगी और फिर आपको एफिडेविट कराना पड़ता है वकील के पास जाकर। वो वकील एफिडेविट करता है, आपकी सिग्नेचर होती है और उसके बाद फिर वो फ़ाइल आगे जाती है और फिर आपके पैसे वगैरह पास होते हैं। तो जो शराइत लिखे, उस शराइत पर अगर आप खरे उतर रहे हैं, सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है और जो शराइत लिखे हैं, वो शराइत आप पूरे पढ़ें और देखें कि मैं इन शराइत पर खरा उतर रहा हूँ, नहीं, मुझ में शराइत पाए जाते हैं, तो फिर आप स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना ये झूठ बोलकर फ़ायदा उठाना होगा, दरोग गोई होगी, तो ये झूठ हो जाएगा। तो आप उसकी भी तहकीक कर लें। ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी आवे, या वो कुछ गड़बड़ी होगी, कोई मसला होगा। 5 लाख की फ़ी है तो सब्सिडी इतनी आती होगी, स्कॉलरशिप इतनी आती है, इससे ज़्यादा आती है तो हाँ, ये मसला है। आपकी ज़रूरत 5 लाख में पूरी हो जाती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, अब कोई संस्था भी देती है। संस्था कब देती है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसकी फ़ीस अब पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वो देती है। वो संस्था भी आपको पूछी कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपके बच्चे की स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से कितनी, अब आपकी ज़रूरत कितनी है। तो अगर वो सही ज़रूरत बयान करेगा तो इतनी संस्था देगी। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब वो संस्था के साथ भी झूठ बोल रहा है। संस्था को पता है कि उसकी स्कॉलरशिप के ज़रिए से फ़ीस पूरी हो जा रही है, तो थोड़ी संस्था देगी, उनके पास तो और भी मुस्तहिक लोग होंगे देने के लिए। तो अगर ज़रूरत से ज़ायद स्कॉलरशिप आ रही है तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो झूठ या दरोग गोई से काम ले रहा है। या फिर आप संस्था को बता दें कि भाई हमारी ज़रूरत स्कॉलरशिप के ज़रिए से पूरी हो रही है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत से ज़ायद आप नहीं ले सकते, वरना और गरीब बच्चों का हक ज़ाय होगा। और कोई मसला? ठीक है, दुआ कर ले साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा फ़िर अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा फ़िर अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह गुनहगार है, ख़ताकार है, सियाकार है, पापी हैं, मुजरिम हैं, अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह जैसे भी हैं आखिर तेरे बंदे हैं,
तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के उम्मती हैं, या अल्लाह कमज़ोर हैं। तूने ख़ुद कुरान करीम में फरमाया वकान अल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। या अल्लाह हम तो गुनाहों के आदी हैं, लेकिन अल्लाह तू मग़फ़िरत का आदी है। या अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, या अल्लाह गफलत, लापरवाही और कोताही के साथ या अल्लाह हमने रोज़े भी रखे हैं, तरावियाँ भी पढ़ी हैं, या अल्लाह गफलत और लापरवाही के साथ ये महीना गुज़रा है। या अल्लाह बकिया जितने भी दिन बाकी है, या अल्लाह उनमें सही मानों के अंदर सही कदरदानी करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। या अल्लाह जो बेजोड़ा इनको सही नेक साले जोड़ा नसीब फ़रमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फ़रमा। मुसलमानों में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ और जोड़ नसीब फ़रमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। या अल्लाह मुसलमान नौजवान लड़कों और लड़कियों की ईमान की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में इर्तिदाद की हवाएँ फैल रही हैं, या अल्लाह इर्तिदाद से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमा। मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह ईमान को रासिक फ़रमा दे। अल्लाह ईमान की समझबूझ अता फ़रमा दे। या अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की हर सुन्नत को जान जान कर अमल करने वाला बना दे। सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फ़रमा दे। अल्लाह तेरी अज़मत और तेरा खौफ नसीब फ़रमा। तेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मोहब्बत नसीब फ़रमा। मुसलमानों में आपस में इत्तिफ़ाक़ इत्तिहाद जोड़ नसीब फ़रमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआएं करने का कहा है, या जो लोग दुआओं के मुतमन्नी है, या जिन जिन लोगों का हम पर हक़ है, या जिन जिन लोगों का हम पर एहसान है, उन तमाम लोगों की जायज़ हाजतों और तमन्नाओं को पूरा फ़रमा। उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मरहुमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमा। इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमा और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमा। मांगना तो बहुत कुछ है, लेकिन मांगना नहीं आता। जो मांगा वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फ़रमा। हमारी दुआओं को मज़ अपने फ़ज़ल व करम से और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहहारात, सहाबाए किराम, ताबीन, तबे ताबीन और औलिया इज़ाम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फ़रमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।